दोस्तों, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ये 5 चमेली के फूल के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 चमेली के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हो। ये उपाय वो मानव कर सकता है जिस मानव को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर के सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस 5 चमेली के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो। जिस मानव को ये 5 चमेली के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वो मानव इस 5 चमेली के फूल वाले उपाय को मंगलवार की अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 चमेली के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाला ये 5 चमेली के फूल वाला जो उपाय है, ये पूरी तरह से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ही हम इस 5 चमेली के फूल वाले उपाय को कर ले। परंतु किसी कारणवश अगर आप सुबह ये उपाय ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और कारण से आप उपाय ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का, वो होता है शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में अगर आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 चमेली के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आपको आने में देर हो जाती है, आप 7 बजे तक पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको ये मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना, है ना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़े दायरे में ही कर लो, पर कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो आप इस उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप 5 चमेली के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो चमेली का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है, हम आपको जब भी बता देते हैं। चमेली के फूल वो होते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही चमेली का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 चमेली के फूल लेकर आने हैं। ये चमेली के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 चमेली के फूल मतलब कनेर का जो पेड़ है वो कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अधीन नहीं है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे वो
कनेर के फूल ला सकते हो, है ना। पर अगर कोई चमेली का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वो कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई पहले उससे पूछना कि भाई हम आपके पेड़ से 5 चमेली के फूल ले ले, क्योंकि ये 5 चमेली के फूल आप लोग उपाय के लिए ले रहे हो। और जब हम भगवान शिव जी को कोई उपाय समर्पित करते हैं तो वो पूरी तरह से विधि विधान से करते हैं। इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर लगे हुए चमेली के पेड़ से फूल ले रहे हो तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना। अगर वो हाँ कह देता है तो उसके बाद ही आप उसके पेड़ से 5 चमेली के फूल ले लेना। अगर कोई चमेली का पेड़ बाहर ही खुला हुआ है, खुले में लगा है और उस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वहां से आप बिना पूछे भी फूल तोड़ सकते हो। पर अगर वो किसी के घर के अंदर है तो भाई पहले अनुमति जरूर ले लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, चमेली के फूल के साथ में क्या हमें सीधे उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधे जाकर नहीं करते। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर ये उपाय आप सुबह के समय प्रातः काल कर रहे हो तो आपको अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे भी इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि बहुत ही भयानक होने जा रहा है। साल 2025 के दूसरे चंद्र ग्रहण, जो कि 7 सितंबर को लगने जा रहा, उसका क्या असर भारत पर पड़ेगा और आप लोगों को क्या-क्या सावधानियां रखनी होगी, वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी भयंकर चेतावनी जारी की गई है। आइए देखते हैं कि इस बार के दूसरे चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा और क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा या नहीं। अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें? कब तक सो तक का समय रहेगा? कब ग्रहण का समय होगा? अगर आप गर्भवती महिला हैं तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी। बहुत भयानक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो गर्भवती महिलाएं तो विशेष रूप से सावधान रहें। आप कैसे खुद को रहस्यमय, अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकती हैं, जानेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। ऐसा उपाय हम आपको बताएंगे कि जिससे कोई भी कैसे भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पर इस चंद्र ग्रहण को कोई दुष्प्रभाव ना पड़े तो सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय चंद्रदेव अवश्य लिखें। साल का दूसरा ग्रहण है और भयानक ब्लड मून रहने वाला है, तो नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है। और साथ ही जानेंगे कि साल 2025 का सूर्य ग्रहण कब लगेगा और क्या ये भारत में दिखाई देगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते और फिर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए निवेदन है अंत तक वीडियो देखें। लेकिन ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। भोलेनाथ का नाम लेने से ही सारे संकट कट जाते हैं।